Good morning, my dear students. In this video, I am going to discuss extracts of the chapter The Sermon at Banaras. In my previous video, I discussed 4 extracts. The rest of the extracts are going to be discussed by me in this video. So you are supposed to give your entire attention what I am going to discuss. Okay? The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras. पहला जो उन्होंने अपना उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने वो बनारस में दिया. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा. गंगा के नदी के किनारे जो सबसे पवित्र प्लेस है वहाँ पर द सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर. यहाँ पर उसको प्रिजर्व किया गया, उसको दिया गया इस उपदेश को बनारस के घाट पर. इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धाज विजडम अबाउट वन स्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. उसमें बुद्ध की जो परेशानियाँ लोगों को होती हैं उन परेशानियों को बताया गया, डिक्टेट किया गया और बताया गया कि कैसे उनको हम फेस करेंगे, क्या उनका मतलब होता है जीवन में. इज द मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गैंग्स. कौन सा सबसे होली प्लेस, पवित्र प्लेस है? ओके Banaras is the most holy of the dipping places on the river Ganges. Next, the Buddha preached his first sermon at the city of Banaras because it was the nearest holy place for Buddha. सबसे होली प्लेस था ये बुद्धा के लिए. इट हैड नो टू मैनी क्राउडेड ऑफ पीपल, जहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी, इसलिए इट वाज द मोस्ट होली डिपिंग प्लेस ऑफ द रिवर गैंग. क्या रिवर नदी का सबसे होली प्लेस ये था, पवित्र प्लेस था, या ऑल ऑफ दीज? सो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आंसर इज सी. इट वाज द मोस्ट होली डिपिंग प्लेस ऑफ द रिवर. Here it refers to, it किसके लिए आया यहाँ पर? It reflects Buddha's wisdom. इस पहले उपदेश में उनका विजडम रिफ्लेक्ट होता है. It refers to Banaras, Buddha's first sermon, river गंगा, suffering by people. गंगा नदी, लोगों की परेशानियां, या बुद्ध का पहला जो उपदेश था उसके लिए आया इट. ओके, इट रिफ्लेक्ट्स, देखिए, इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धाज विजडम. ओके. फोर्थ, द बुद्धाज हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन एट बनारस. उसको प्रिजर्व भी किया गया और बनारस पे उसको जो है दिया गया था. क्या? फर्स्ट sermon. बुद्धाज फर्स्ट sermon, पहला उपदेश जो दिया गया था उसकी बात हो रही है. ओके. नेक्स्ट, एट
लेंथ कीजा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट। कीजा गौतमी एक आदमी से मिली जाके, जो उसने रिक्वेस्ट की थी उसका रिप्लाई उसने दिया, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। मैं आपको आपके बच्चे की जान बचाने के लिए कोई दवा तो नहीं दे सकता, बट मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो ऐसा कर सकता है, आपके बेटे की जान बचा सकता है। जब उसने कीजा गौतमी ने उससे रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चे की जान कैसे बची, कैसे जिंदा होगा बच्चा मेरा, तो कीजा गौतमी आस्क्ड फॉर मैन फॉर, काय के लिए पूछा, मनी टू टेक हर चाइल्ड टू हॉस्पिटल, पैसा मांगा हॉस्पिटल ले जाने बच्चे के लिए। वेयर आउट ऑफ अ फिजिशियन, एक फिजिशियन के लिए उसने कहा कि कहाँ पर फिजिशियन मिलेगा। मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए दवा, मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए दवा। अच्छा। ए शेल्टर फॉर ए फ्यू डेज, अ शेल्टर फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए शेल्टर मांगा। तो द आंसर इज, क्या कहा, मेडिसिन फॉर हर चाइल्ड, दवा मांगी अपने बच्चे के लिए। नेक्स्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कीजा गौतमी सन वाज क्रिटिकली इल, बहुत बीमार था, स्लाइटली इल, कम बीमार था, डेड, मर गया था, नन ऑफ दिस, क्या हो गया था उसको, बच्चे को, एक्चुअली ही वाज डेड। दिस द आंसर, ही वाज डेड। नेक्स्ट, द मैन सजेस्टेड हु कुड रिवाइव कीजा सन, किसको सजेस्ट किया उसने, whom did he suggest to revive कीजा सन, किसको कहा कि ये कि आपका बच्चा जो है सही हो जाएगा। तो सजेस्टेड, द मैन सजेस्टेड ए फिजिशियन, मैन सजेस्टेड ए फिजिशियन हु कुड रिवाइव कीजा सन। नेक्स्ट, द मैन वाज अनेबल टू गिव कीजा गौतमी, क्या नहीं दे पाया था वो, तो द मैन वाज अनेबल टू गिव कीजा गौतमी मेडिसिन फॉर हर चाइल्ड, मेडिसिन नहीं दे पाया उनके बच्चे के लिए, मेडिसिन फॉर हर चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट, एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर, हु इज इट, एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शल्य मुनि द बुद्धा। उसने कहा मुझे बताइए कौन है ये, कहाँ जाना है, क्या करना है। गर्ल कौन थी लड़की, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उस गर्ल की, कीजा गौतमी, हुज चाइल्ड वाज डेड। उसने कहा मुझे बताइए ये कौन फिजिशियन है जहाँ मुझको जाना है अपने बच्चे को दिखाने के लिए। तो उसने कहा गो टू शल्य मुनि, बुद्धा के पास जाइए, शल्य मुनि के पास जाइए। हेयर द गर्ल रेफर्स टू कीजा गौतमी। ओके, दिस इज द आंसर, कीजा गौतमी। सेकंड, हेयर इट रेफर्स टू, इट किसके लिए आया यहाँ पर, हु इज इट, हु इज इट, यह कौन है, तो इट आया है शल्य मुनि बुद्धा के लिए। ओके, इट रेफर्स टू शल्य मुनि बुद्धा। ओके, द मैन सजेस्टेड कीजा टू गो टू, कहाँ जाने के लिए बोला था, शल्य मुनि बुद्धा, टू गो टू शल्य मुनि बुद्धा, उनके पास जाइए आप। द गर्ल एक्टेड ऑन गिवन बाय द मैन, उसने क्या लड़की ने फॉलो किया, महिला ने, जो उसने आदमी ने उनको सजेशन दिया था। एक्टेड ऑन द सजेशन और एडवाइस गिवन बाय द मैन, आप यहाँ पर सजेशन ऑब्लिक और एडवाइस कुछ भी लिख सकते हैं, गिवन बाय द मैन, जो सजेशन दिया था उसको फॉलो किया। ओके,
पुअर Kiza Gautami not went from house the house, now went from house to house. अब वो एक घर से दूसरे घर मांगने के लिए जा रही है, जो उन्होंने कहा था कि ये मस्टर्ड हैंडफुल मस्टर्ड लाना, एक मुट्ठी, उसके लिए जा रही है. एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, लोगों ने उसको देखा, दया दिखाई, बोले हेयर इज मस्टर्ड, से है मेरे पास, टेक इट, लीजिए, आप ले जाइए. कहा था ना बुद्ध ने कि आप एक मुट्ठी ऐसे घर से वो लेके आना, मस्टर्ड जो है, राई, जहाँ पर कोई ख़त्म ना हुआ, जिसने किसी को खोया ना हो, जिस परिवार में. बट वेंसियाक जब वो कहती थी डिड ए सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, जैसे ही पूछती थी कि आपके परिवार में कोई, आपका माँ बाप बहन भाई कोई मरा है, तो ऑब्वियसली आप जान सकते हैं कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जहाँ इस तरह घटनाएं नहीं हुई हैं, क्योंकि जो आया है वो जाएगा. तो ये तो दिस इज़ द रूल ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर. कीजा गौतमी बेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन ऑर्डर टू, काय के लिए जाती थी, किस लिए, इन ऑर्डर टू गेट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, इन ऑर्डर टू हाउस, इन ऑर्डर टू गेट अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी राई के लिए जाती थी, सरसों के लिए. सेकंड, गेट एन एडवाइस ऑफ डिफरेंट पीपल, अच्छा ये आंसर्स दिए, तो उसमें आपका गेट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड ये आंसर होगा. ओके, इसलिए वो जाती थी. द पीपल शोड पिटी ऑन कीजा कंडीशन, दया दिखाते थे, गेव मस्टर्ड सीड टू कीजा, उसको दे देते थे राई, या ए और बी दोनों, नाइदर और बी. तो ये आपका, आप इसमें दोनों कर सकते हैं, ए एंड बी. दया दिखाते थे और उसको राई दे देते थे, लेकिन जब वो पूछती थी आपके यहाँ कोई मरा तो नहीं है कभी, तब वो वापस कर देती थी. कीजा गौतमी आग द पीपल इफ एनीवन डाइड इन, पूछा था इन देयर फैमिली, कहाँ मरे हैं, इन देयर फैमिली. कीजा गौतमी आग द पीपल इफ एनीवन डाइड इन देयर फैमिली. नो वन वाज देयर इन हुज फैमिली नोबडी, कोई ऐसा नहीं था जिसके परिवार में कोई मरा ना हो, नोबडी डाइड, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके परिवार में कोई ना कोई मरा ना हो. ओके, these are the extracts I discussed with you. You are supposed to give answers of these extracts or note them down. Actually answers तो मैंने ही दे दिया, आप उनको लिखिए in your notebook, English notebook, and after completing this work you are supposed to send its pic on my personal WhatsApp number so that I could check it. Okay, this is your home assignment. What this, your home assignment, ये आपका होम असाइनमेंट. Have a clear look on these extracts so that you could solve them, could write in your English notebook. Okay, आंसर्स मैं आपको दे रहा हूँ उसमें कि आप उसको कंप्लीट कर पाएँ. Okay, thank you, have a nice day, God bless you.